हेलो गाइस, मैं हूं अभय और आप लोग देख रहे हैं अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेसन 3 एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का नाम है। आप सभी को पता होगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए सूर्या बैच 2022 मात्र 90 दिनों के लिए कोर्स चलाया जा रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि लेसन 1 लेसन 2 जिसमें कि हमने उससे संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब बारी आती है लेसन 3 की, जिसका नाम है लस एंड मस या फिर लघुत्तम समापवर्त्य। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में देखते हैं क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लस और मस क्या होते क्या हैं, इनके हिंदी परिभाषा क्या होता है, उनको देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको टेस्ट के जरिए और बाकी सभी प्रश्नों को दूंगा, जिससे कि आप सॉल्व करके मेरे टेलीग्राम चैनल अभय क्लासेस पे सेंड करेंगे। चलिए बिना देरी के फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि समापवर्तक क्या कहलाता है। देखिए, समापवर्तक यदि दो या दो से अधिक संख्याएं दी गई हों, जिनमें से प्रत्येक में से किसी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो वह संख्या उन संख्याओं का समापवर्तक कहलाता है। या फिर समापवर्तक का दूसरा नाम सामान्य गुणनखंड भी कहलाता है। जैसे मान लीजिए यदि कोई 8, 12, 24 तीन संख्याएं दी गई हैं, इनमें से प्रत्येक में 2 से भाग लग जाए, इसके अतिरिक्त 4 से भी भाग लग जाए, तो इसलिए 2 और 4 संख्याओं का समापवर्तक कहलाता है। जैसे समझिए, यदि मान लीजिए कोई संख्याएं आपको 8, यदि आपको कोई संख्याएं 8, 12 और 24 दी गई हैं और इनमें से आपको समापवर्तक पूछे, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, समापवर्तक के लिए हम ऐसी संख्याओं का चुनाव करते हैं जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। तो देखिए, 2 चौक को 8 होता है, 2 छक्के 12 और 12 दूना के 24 होता है। यानी कि 2 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों से भाग लग जाएगी। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो 3 में देखेंगे तो 12 कट जाएगा, लेकिन 24 8 नहीं कटेगा। ठीक है, 24 भी कटेगा और 12 भी कटेगा, लेकिन ये 8 विभाजित नहीं होगा। लेकिन हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जो दी गई सभी संख्याओं में भाग लग जाए। तो इसके आगे बढ़ेंगे 4 से भी ये तीनों संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। तो इसलिए 8, 12 और 24 का समापवर्तक 2 और 4 होंगे। ठीक है, अब आइए समझते हैं नेक्स्ट। अब बारी आती है देखने की महत्तम समापवर्तक। क्या? महत्तम समापवर्तक। हालांकि ऊपर हमने देखा था समापवर्तक, लेकिन अब हम लोग देखेंगे महत्तम समापवर्तक। तो देखिए, महत्तम समापवर्तक क्या होता है? यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह संख्या है जो सभी का सामान्य गुणनखंड हो और जिसका मान सबसे अधिक हो। जैसे महत्तम का अर्थ है सबसे अधिक, सबसे बड़ा। अतः संख्याओं के समापवर्तकों में जिसका मान सबसे बड़ा होगा वही महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमने पहले उदाहरण लिया था, क्या? हमने सबसे पहले उदाहरण लिया था 8, 12, 24। तो हमको मिला था इसका समापवर्तक, मतलब कि वो संख्याएं जो इन सभी को विभाजित कर दे। तो 2 मिला था और 4 मिला था। तो हमने देखा समापवर्तक, तो समापवर्तक में दोनों कहलाएगा, 2 भी कहलाएगा और 4 भी कहलाएगा। लेकिन जब महत्तम समापवर्तक की बात आएगी, महत्तम मीन्स बड़ा होता है, बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक। यानी कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? तो इन दोनों में सबसे बड़ा 4 है। तो इसलिए 8, 12 और 24 का महत्तम समापवर्तक 4 कहलाएगा। केवल
4 कहलाएगा। 2 छोटा है 4 से, लेकिन हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो जो संख्याएं समापवर्तक होंगी उनमें से सबसे बड़ी वाली संख्या महत्तम समापवर्तक कहलाएंगी। आई होप गाइज आप इसको समझ गए होंगे। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करने की विधि। ज्ञात करने की विधि तो गाइस आपको बताएं कि महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात करने की 2 विधियाँ होती हैं। HCF ज्ञात करने की 2 विधियाँ होती हैं। सबसे पहला विधि होता है भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। फिर दूसरा होता है आपका गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ठीक है, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि गुणनखंड विधि क्या होता है। गुणनखंड विधि में जो संख्याएं दी रहेंगी उनका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और जो भी संख्याओं में जो संख्या कॉमन रहेगी यानी कि उभयनिष्ठ रहेगी वही संख्या महत्तम समापवर्तक कहलाती है। जैसे देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 है कि 12, 18 और 24 का मस क्या होगा। मस बोलते हैं उसको, या फिर HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या फिर तो जैसे देखिए 12, 18, 24, तो 12 का यदि हमको गुणनखंड करना रहेगा तो सबसे छोटी संख्या से यानी 2 से भाग देंगे 6 में। 12 में कितने बार? 6 बार। अब देखिए 6 में भाग देंगे फिर 2 से, कितनी बार जाएगा? 3 बार। ऐसे जब तक करते जाएंगे तब तक कि 1 ना आ जाए। तो देखिए 3 आ गया तो 3 एक कम 3, 1 आ गया तो वहीं पे रुक जाएंगे। देखिए इसका गुणनखंड क्या होगा? 2, 2, 3। इसी प्रकार से 18 का भी निकालेंगे और 24 का निकालेंगे। 18 का भी निकालेंगे और 24 का भी निकालेंगे। तो देखिए 18 का आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, और 24 का निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3। 12 का निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहीं पे 18 का निकालेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 24 का निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। अब बारी आती है किसकी? HCF ज्ञात करने की। तो देखिए क्या होता है इसमें कि जो तीनों लाइन में कॉमन रहेगा वही संख्याएं को इस रेखा के नीचे लिखेंगे। देखिए तीनों लाइन में ये 2 कॉमन है, एक सीध में है, तो इसमें से केवल 1, 2 नीचे लिखेंगे। गुणा का चिन्ह तो गुणा लिखेंगे। अब देखिए कोई संख्या कॉमन है क्या? बची है, मान लीजिए इसमें 2 बचा है, इसमें 2 बचा है, इसमें 2 है, इसमें 2, लेकिन ये बीच वाले में 2 नहीं है तो 2 को छोड़ देंगे। अब 3 को देखते हैं। देखिए ये 3 कॉमन, इसमें भी 3, तो इसमें से केवल 1 3 बाहर ले लेंगे। अब देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं बची है जो कि दोनों में तीनों लाइन में कॉमन हो, ठीक है। तो यदि हमसे ये पूछे कि 12, 18, 24 का मौसा क्या होगा, तो इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे, क्योंकि बीच में गुणे का चिन्ह था। तो 3 दूना के 6। तो 6 ऐसी संख्याएं हैं, 6 ऐसी संख्या है जो 12, 18, 24 का मौसा है, ठीक है। ये रहा गुणनखंड विधि से। आगे इस पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसी तरह आइए हम लोग देख लेते हैं भाग विधि से मसा ज्ञात करने के लिए। भाग विधि से मसा ज्ञात करने के लिए कुछ नियम होते हैं जिनको आइए हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ चरण होते हैं। पहला चरण में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। यदि आपको कोई भी कितना भी प्रकार की संख्या दी जाएंगी तो सबसे छोटी संख्या को लेंगे और सबसे बड़ी संख्या को, उन दोनों को आपस में भाग करेंगे। फिर दूसरा चरण में देखिए पुनः चरण 1 से प्राप्त शेष से भाजक में भाग देंगे, यानी जो शेष बचेगा फिर उसमें भाग देंगे। फिर पुनः चरण 2 में बचे शेष से चरण 2 के नए भाजक से भाग दिया जाएगा। चरण 3 की
तरह ही चरण 4 में भी जो शेष बचेगा उससे भाग देंगे। तो देखिए आइए इसको समझ लेते हैं कि ये चरण जो बोल रहा है क्या है और कैसे इसको समझते हैं। तो देखिए भाग विधि से जैसे एक उदाहरण के रूप में प्रश्न पूछ देगा कि 48 एवं 18 का मसा निकालो। केवल दो संख्याएं में हम बात कर रहे हैं, 48 और 18। सबसे बड़ा कौन है? 48। सबसे छोटा कौन है? 18। इन दोनों को भाग दीजिए। तो देखिए 18 दूना के 36, शेष कितना बचेगा? ये हो जाएगा 18, 8 में से 6 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1। अब ये शेष बच गया 12। तो जो 12 है ऐसे करेंगे, फिर ये जो भाजक यहाँ पे 18 है इसको यहाँ पे लाएंगे, अब भाग देंगे। तो 12 एकम 12, शेष बचेगा 6। तो जो ये 6 शेष बचा, 6 से फिर 12 में भाग देंगे। तो 6 दूना के 12, शेष 0 हो गया यानी कि कट गया। तो जो लास्ट में ये भाजक बचा रहेगा जिससे हम भाग दिए रहेंगे अंतिम में, वही मसा कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे जो शेष बचा था अब वही मसा कहला जाएगा। तो इस प्रकार से अंतिम भाजक अर्थात 6, 18 एवं 48 का मसा है। आइए एक और प्रश्न है जिसे को देख के समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण 2 है कि 210, 455 एवं 910 का मसा ज्ञात करें। तो देखिए 210 से 455 में भाग देंगे तो 2 बार, तो 420 होगा। तो माइनस करेंगे तो 35। अब जो 35 आया तो 35 से 210 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। तो देखिए पूरी तरह विभाजित हो गया है ना। तो अब एक संख्या और बची थी हमारी 910, संख्या 910 अभी हमारे बची हुई है। तो जो लास्ट भाजक क्या है? 35। तो 35 से 910 में भाग देंगे। 35 दूना क्या होता है? 70, 1 2 0। अब देखिए 210, 0 उधर जाएगा। अब सॉल्व कीजिए तो भाग जाएगा 6 बार, 6 5 30 और 18 3 21। ये भी आपका पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि 35 छक्का 210 होता है। तो शेष 0 आएगा। तो जो लास्ट में भाजक बचता 35, तो 35 ही महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कहलाएगा। किसका? 210, 455, 910 का। HCF देखने के बाद कुछ HCF वाले लेसन में आपको महत्वपूर्ण यानी कि फार्मूला होता है, उसको देख लेंगे। तो देखिए भिन्न का यदि आपसे LCM पूछेगा, अभी बात करेंगे LCM पे, तो LCM पूछेगा तो जो ऊपर होता है ना अंश, जैसे देखिए मान लीजिए 7/5 लिखा है और 8/10 लिखा है, ये हमारी भिन्न संख्याएं होती हैं। जो ऊपर की संख्या होती है उसको अंश बोलते हैं, जो नीचे की संख्याएं होती हैं उनको हर बोलते हैं। तो देखिए यदि पूछ दे कि 7/5 और 8/10 का लसा ज्ञात करो, तो जो ऊपर सभी जो अंश के रूप में रहेगा उसका हम LCM लेंगे, और जो नीचे हर में रहेगा उसका हम मसा लेते हैं। क्या लेते हैं? मसा। ठीक है। और यदि आपसे पूछ देता है कि दो संख्याएं दे देगा और एक का लसा दे देगा और दूसरी संख्या पूछेगा और एक का मसा दे देगा, तो देखिए सूत्र होता है लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये हमारा सूत्र होता है, इनको आपको ध्यान देना होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं LCM, यानी HCF हम लोगों ने देख लिया, तो अब देखते हैं LCM, लघुत्तम समापवर्त्य। तो देखिए लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपसे दे दे 6, 8, 12, 18, यदि आपको इनमें से बोल दे कि इसका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, तो देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य
से उस संख्या का बोध होता है जिनमें दी हुई संख्याओं को पूरी पूरी भाग लग जाए। जैसे देखिए ये चारों संख्याओं से एक ऐसी संख्या का हमको निर्माण करना होगा जिसमें 6 से भाग दें तो वो पूरी तरह कट जाए, 8 से भाग दें तो पूरी तरह कट जाए, 12 से भी भाग दें तो वो पूरी तरह संख्या कट जाए, यानी जो संख्या आए। 18 से भी भाग दें तो वो पूरी तरह से वो संख्या कट जाए। तो देखिए ऐसी संख्या कैसे ढूंढते हैं, तो इसके लिए सबसे सिंपल फार्मूला होता है, क्या करेंगे, देखिए हम आपको वो जैसे जैसे समझाते जा रहे हैं बस वैसे आप कीजिए। जैसे मान लीजिए क्या था, 6, 8, 12, 18। यदि आपको इनका एलसीएम ज्ञात करना हो, लघुत्तम समापवर्त्य, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले दो संख्या लेंगे, 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार, 2 से 4 में भाग देंगे 8 में भाग देंगे 4 बार, और 2 से 6 में भाग देंगे 12 में तो 6 बार, और 2 से 18 में, इस वाले 18 में भाग देंगे तो कितने बार, 9 बार। अब फिर ऐसे ही लाइनिंग खींचेंगे। अब देखेंगे कि कोई संख्या जो इनमें से 3, 4, 6, 9 है, इनमें से कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कट सकती है, अभी कटेगी तो फिर 2 से भाग देंगे, तो 3 नहीं जाएगा तो 3 को उतार देंगे, 2, 3, 9। फिर अभी 2 से एक बार जा सकती है, 3, 1, 3, 9, यानी जब तक 1 ना आ जाए तब तक नहीं रुकेंगे। अब फिर 2 से देखिए कोई नहीं जाएगा भाग, तो ले जाएंगे 3 से, 3 एक कम 3, 1 उतर जाएगा, 3 एक कम 3, 3 तो लिखे 9। अभी 1 3 बचा हुआ है ना, तो फिर 1 3 से ले जाएंगे तो 1 1 बच जाएगा। अब देखिए जैसे ही आपका 1 1 आ जाता है तो आपको क्या करना होगा कि ये जो संख्याएं हैं लाइनिंग के इधर, देखिए लाइनिंग के इधर 2 2 2 3 3, ये जो संख्याएं बनी, अभी इन्हीं संख्याओं को आपस में गुणा कर लेना है। तो गुणा कीजिए, 2 दूना के 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 तिहाई 72। तो जो आंसर आया हम लोगों का वो 72 आ गया। कैसे निकालें वो आप सामने देख सकते हैं। ये सबसे आसान विधि होता है, इसी प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है। पहले सबसे छोटी संख्या को लेंगे, सब में भाग देंगे, फिर जितना बच जाएगा फिर उसके नीचे लिखेंगे, फिर 2 से फिर वही संख्या देखेंगे कि कोई भाग करने लायक है क्या, तो फिर कोई उससे छोटी संख्या लेंगे जिसमें भाग जा रही हो, तो फिर वो संख्या लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे फिर 2 लिखा था, फिर 2, फिर 3 लिख के भाग दिया था, फिर 3 लिख के भाग दिया था, ऐसे ही करेंगे। यदि आप नहीं भी समझे होंगे तो आगे हम इतने प्रश्न देखने वाले हैं कि सब आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न है पहला नंबर वाला कि 15, 20 और 30 का लघुत्तम यानी कि एलसीएम ज्ञात करो। तो देखिए 15, 20, 30 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे। पहले 2 से ले जाएंगे तो ये 15 नहीं जाएगा तो उसको नहीं छुएंगे, उतार देंगे। ये 10 बार जाएगा और ये 15 बार भाग जाएगी। फिर देखिए 2 से नहीं 15 में लगेगा तो उसको उतार देंगे। फिर 5, 5, 2 से भाग करेंगे, 15 नहीं जाएगा तो 15 को उतार देंगे ऐसे। फिर 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 बार, 15 नहीं जाएगा उसको उतार लेंगे। फिर देखिए 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 आती है। 2 से कोई कटने वाला नहीं, तो 3, 15 में भाग देंगे 3 से तो 5 बार, 5, ये भी 5। अब केवल 5 बचा तो 5 से भाग दे दीजिए, 1 1 1। तो देखिए अब आपको कैसे आंसर देना होगा, थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि ये जो इधर लाइनिंग आई है, जो हमने संख्याओं से भाग दिया है, वही संख्या विकल्प में मिल रही है क्या। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि 2 ठे 2 है, 1 ठे 3 है और 1 ठे 5 है। तो देखिए ऐसा विकल्प कौन सा है, तो विकल्प नंबर 1 जो है वो है 2 ठे 2 है, गुणे में 1 ठे 3 है और 1 ठे 5 है। ठीक है,
अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 20, 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा। देखिए प्रश्न है 20, 30, 40 का एलसीएम क्या होगा। कुछ नहीं करना है, केवल वही काम करते जाना है, 2 से भाग देना है। 10, 15, 20, फिर देखिए अभी 2 से जाएगा तो 5, 15, 10, अभी देखिए फिर 2 से जाएगा 5, 15, 5। अब देखिए केवल एक बार भाग दे देंगे 3 से तो 5, 5, 5। अब एक बार 5 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा। अब क्या करना होगा कि देखिए ये जो इधर हमने संख्याओं को जो लिखा है, अब विकल्प देखेंगे कि कैसे देना है। यदि विकल्प हम लोग का आपस में गुणा करके पूछा है तो गुणा करके देंगे, और यदि गुणे में करके दिया इस प्रकार तो इससे देंगे, या फिर संख्या के रूप में तो संख्या के रूप में। तो हमने देखा कि इन सभी संख्याओं को गुणा करके गुणनफल के रूप में आंसर दिया है, तो आप भी गुणा कर दीजिए। 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 पाँचे 40, 40 और ये 3 यानी कि 4 3 12, यानी कि आंसर आ जाएगा 120, 120। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 है कि 3, 4, 6 और 10 का एलसीएम क्या होगा। 3, 4, 6 और 10 का एलसीएम क्या होगा। भाग दीजिए 2 से। 3 से नहीं भाग जाएगी तो 3 को नहीं छुएंगे, वहीं पे रख देंगे। फिर 2, 3, 5, फिर 2 से भाग दे दीजिए, 3 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए केवल 3 से भाग दे दीजिए तो 1 1 1 5। अब खाली एक बार 5 से भाग दे दीजिए, 1 1 1 1। तो जो इधर लाइनिंग वाली संख्याएं बचेगी उन्हीं को गुणा कर लेना है। तो 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 पाँचे 60, 60 कोई विकल्प है, विकल्प संख्या 4। केवल आपको बस प्रैक्टिस बनाना है। आप जैसे ही जान जाएंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना है तो बस आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रश्न आसान होता चला जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न कितना आसान है। प्रश्न है कि 8, 12, 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यदि आपको लगता हो कि नहीं समझ में आ रहा हो तो देखिए आप ऐसे लाइनिंग कर दीजिए और एक ऐसे पट पाई और खड़ी पाई में सभी संख्याओं को बंद कर दीजिए। अब आराम से इन संख्याओं में भाग करते जाइए। तो 2 से 4 बार, 6 बार, 15, फिर 2 से 2 3 15, फिर देखिए 2 से तो 1 3 15। अब आप चाहें तो इनको बढ़ा भी सकते हैं। अब एक बार 3 से करना होगा तो 1 1 5, 15 में 3 से भाग देंगे 5 बार। अब एक खाली एक बार 5 से कर देंगे तो सब 1 1 1। तो जो संख्या बची यानी कि इधर इधर इधर, इन्हीं को आपस में गुणा कर लीजिए। तो देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 पाँचे 40, 40 यानी कि 4 और 3 12 यानी 120। तो विकल्प 2 120 सही है। अब आइए कुछ प्रश्न और हैं जिनको हम लोग देखते हैं। देखिए ये प्रश्न की बनावट देखिए और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 और 2, यहाँ पे 2 कितना 2 है 4 2 है तो 2 2 2 गुणे 3। इसके लिए सबसे आसान मेथड देखिए, यदि आपसे HCF पूछता ना तो खाली जो जो मिलता है उनको खाली लिखते हैं, लेकिन आपसे तो पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्ती। तो देखिए कौन कौन सा मिल रहा है। ये 2 मिल रहा है, 2 लिख लेंगे, गुणा करेंगे। ये 2 मिल रहा है, इसको भी 2 लिखेंगे, गुणा करेंगे। देखिए 3 और ये 3 आपस में मिल रहा है। तो देखिए यहाँ तक कब छोड़ते हैं, जब केवल आपसे मसो पूछता।
मौसम में दोनों लाइनिंग में समान संख्याएं को मिलनी चाहिए, लेकिन आपसे एलसीएम पूछता है तो जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा यानी कि एक दो ठे दो बच गया है तो इसको भी लिखेंगे। दो है तो देखिए गिन लीजिए कैसे आसान होगा। तो कितना दो है, एक दो तीन चार, चार ठे दो है एगो तीन है, चार ठे दो है, नहीं यहाँ पे पाँच भी देखिए लास्ट वाले में यहाँ पे पाँच है तो एक गुणे में करके पाँच भी रहेगा तो एक ठो पाँच भी जोड़ देंगे यानी कि चार ठे दो है एगो तीन है एगो पाँच है। देखिए आंसर देखिए, चार गो दो है एगो तीन है एगो पाँच है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न संख्या छः में देखिए क्या दिया है, दो गुणे तीन गुणे पाँच और फिर नीचे दिया है और तीन गुणे पाँच गुणे सात। आपसे पूछा है एलसीएम। देखिए ये तीन आपस में मिल रहे हैं कि नहीं, मिल रहे हैं और ये पाँच भी आपस में मिल रहा है तो क्या बचा ऊपर, दो बचा, तीन मिल गए, तीन बचा, पाँच बचा और सात बचा। जो भी विकल्प मिलेगा वो सही रहेगा यानी कि एक ठे दो एक ठे तीन एगो पाँच एक ठे सात, विकल्प तीन सही है। अब देखिए जब एक ही रूप में प्रश्न रहेंगे तो उनको हम स्किप करते चले जाएंगे, आप उनको सॉल्व कीजिएगा क्योंकि एक ही समय का है और वीडियो काफ़ी लंबा बनाने का क्या मतलब, जब आपको सेम टाइप के प्रश्न करवाए जाए तो कोई संख्या वाला प्रश्न या फिर ऐसे गुणा में करके दिया गया जो एलसीएम पूछेगा अब उनको आप लोग सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न 8 देखते हैं। इसमें देखिए कुछ दिया गया है कि आपको बताना है क्या, लघुत्तम रूप यानी कि छोटा रूप 121 बटे में 132 का आपको लघुत्तम रूप बताना है। तो देखिए किससे कटेगा, 11 से काटिए तो 11 का वर्ग 121 होता है यानी कि 11 बटा में 11 एकम 11, 11 दूना के 22 यानी कि 11 बटा के 12, विकल्प चौथा। यानी कि ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो दोनों को काट दे, भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखते हैं मस यानी कि एचसीएफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न की शुरुआत हो चुकी है कि 552 एवं 408 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो भाई लोग मौसा कैसे ज्ञात करते हैं, यदि दो संख्या दी रहेगी तो जो सबसे छोटी संख्या रहेगी उससे भाग देंगे, किसमें, जो उससे बड़ी संख्या रहेगी। तो 408 से 552 में भाग देना है, एक बार जाएगी, आप सभी को पता है। ये यहाँ पे 4 है यहाँ पे 5 है तो एक ही बार जाएगी। तो 408 घटा दीजिए, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 144, अब 144 से फिर 408 में भाग देंगे, कितना बार, तो देखिए कैसे भाग देते हैं। यहाँ पे ये जो 4 है इसको ढक लेंगे और ये जो 8 है इसको ढक लेंगे। यहाँ पे 14, यहाँ पे 40, इन दोनों को तुलना करेंगे क्योंकि देखिए 144 का पारा थोड़े नहीं याद है आपको, 144 नहीं याद है तो केवल 14 का पारा पढ़ेंगे। तो 14 दूना के 28, अब दो का गुणा समय कर दीजिए, 4 दूना के 8, 14 दूना के 28। माइनस कीजिए तो हो जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे 120। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं 120 से 144 में भाग देना है, कितना बार, एक बार, 120 हो जाएगा। घटाइए 4 2 24 हो गया। अब 24 से 120 में भाग देंगे तो सबको पता है 24 5 120 होता है। तो हमने देखा कि जो लास्ट में यहाँ पे जो संख्या है भाजक के रूप में बची और उसी से यहाँ पे 0 आ गया तो यही भाजक मौसा कहलाएगा। तो यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 24। आइए विकल्प देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। विकल्प संख्या 4, आप देख सकते हैं यहाँ पे विकल्प संख्या दिया गया है।
प्रश्न है 200, 300 और 325 का मौसा क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। 200, 300, 325 सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी संख्या 200, उससे उतने से बड़ी 300, भाग दीजिए एक बार यानी कि 100। अब 100 का 325 में भाग दीजिए। सबको पता है कि 300 होगा, 3 बार गुणा करेंगे तो यानी 25। अब 25 का 100 में गुणा कीजिए, भाग दीजिए, तो 25 चौक को 100 होता है, यानी 100 ये कट जाएगा। तो जो लास्ट में क्या बचा 25, तो इसी 25 का आपका आंसर आ गया। तो लॉस आंसर में देखना है विकल्प संख्या 3 HCF। अब देखिए मौसा पूछा है आपसे 8, 12, 16, 24, जिसका विकल्प आपको है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ऑल क्लियर। अब प्रश्न सॉल्व। 8, 12, 16, 24 का मौसा ज्ञात करना है। सबसे छोटा 8, सबसे बड़ा 24, 4 8 तरीके 24 कट जाएगा, यानी जब कट गया तो फिर 8 को उठाएंगे, 8 से भाग देंगे 16 में, 8 दूना के 16 कट गया, फिर 8 को उठाएंगे, 8 का भाग देंगे 12 में, 8 एकम 8, 4 बचेगा, 4 का भाग देंगे 8 में, कट जाएगा, 4 दूना के 8। तो जो आंसर हुआ वो 4। तो ये प्रश्न जो तीसरा विकल्प है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न है कि 2 गुणे 3 गुणे 7 और 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 3 का HCF यानी कि मौसा क्या होगा। ये प्रश्न देखने लायक है और समझते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 7 है ना, 3 गुणे 7 है, और बचा क्या है नीचे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। HCF निकालना बहुत आसान है, खाली जो जो मिलेगा उसी को लिखना है। ऊपर लाइन में देखिए 2 बचा, 2 लिख लेंगे, 3 मिल रहा है तो 3 लिख लेंगे, गुणा करेंगे 3 दूना के 6। अब आपको विकल्प देखना होगा कैसा दिया है। विकल्प देखिए दूसरा विकल्प में 3 गुणे 2 दे दिया है, तो ये खाली 3 गुणे 2 करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, 6 नहीं बनाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13 में देखिए 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 है, और 9 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 है, यानी कि जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही संख्या को रखना है। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, अब आप लोग मास्टर हो गए होंगे, बस कुछ नहीं करना है, दोनों लाइनिंग में जो कॉमन है उसी को रख देना है आपको। ये भी आपसे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब जो प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्रश्न 15 से, उसमें आपको थोड़ा बहुत कुछ समझाने की आवश्यकता है। जैसे ही आप उसको समझ जाते हैं आप इनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अब हम लोग कल वाली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, HCF फिर LCM, इसके दोनों प्रकार देखे थे और सूत्र देखे थे। तो वीडियोस भी काफ़ी लंबी हो जाएगी और प्रश्न भी आपको आधे जितने समझाए गए थे उतने सॉल्व करवा दिए गए। अब कल वाली वीडियो में प्रश्न 15 से स्टार्ट करेंगे और कुछ आपको समझाएंगे, और वहाँ से आपको प्रश्न को सॉल्व करवाना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप गाइज आप लोग जितना भी मैंने समझाया प्रश्न वो समझे होंगे, LCM HCF अच्छी प्रकार से आ गया होगा। और इसी के साथ अब वीडियो में दीजिए हमको इजाज़त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।